हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। इस चैप्टर में हमने इसके पहले कवर किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आज हमें पढ़ना है ह्यूमन बीइंग में रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो आज का टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो, सबसे पहला टॉपिक है हमारा प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या होता है? प्यूबर्टी क्या होता है? वो टाइम पीरियड जिसके दौरान किसी भी इंडिविजुअल के अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है, मतलब वो कैपेबल होता है रिप्रोड्यूस करने के लिए, वही कहलाता है प्यूबर्टी। क्या कहलाता है? प्यूबर्टी। तो देखना, प्यूबर्टी इज द प्रोसेस ऑफ फिजिकल चेंजेस। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? फिजिकल चेंजेस होते हैं बॉडी में। ठीक है, थ्रू विच अ चाइल्ड बॉडी मैच्योर्स, जिसमें क्या होता है, जो चाइल्ड बॉडी है वो क्या होती है? मैच्योर होती है किसमें? एडल्ट बॉडी में। एंड कैपेबल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब देखो कौन कौन से चेंजेस हैं जो प्यूबर्टी के दौरान आते हैं। कौन कौन से चेंजेस हैं जो प्यूबर्टी के दौरान आते हैं? कुछ चेंजेस तो हैं जो मेल और फीमेल दोनों में क्या होते हैं? कॉमन होते हैं। कुछ चेंजेस मेल और फीमेल में कॉमन होते हैं और कुछ चेंजेस हैं जो मेल में अलग और फीमेल्स में अलग होते हैं। ठीक है, पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉमन चेंजेस बॉयज और गर्ल्स में। ठीक है, चलो, पहला कौन सा चेंज है? स्किन फ्रीक्वेंटली बिकम्स ऑयली। जो स्किन है वो क्या हो जाती है? ऑयली होने लगती है, पिंपल्स आने लगते हैं, है ना। इसके अलावा बोथ माइट बिगिंस टू डेवलप पिंपल्स। ठीक है, और पिंपल्स का वहां पे क्या होने लगेगा? डेवलपमेंट होने लगेगा, मतलब पिंपल्स आने लगते हैं इस एज में। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्या है? थिक हेयर्स ग्रोइंग इन न्यू पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज आर्मपिट्स एंड जेनाइटल एरियाज। ठीक है, मतलब जैसे अगर फीमेल से बात करें तो ये जो एरियाज हैं ये होते हैं जेनाइटल रीजन। ये क्या है? जेनाइटल रीजन। ठीक है, और ये तो पता है आर्मपिट। ठीक है, तो होता क्या है, मेल हो चाहे फीमेल, ठीक है, मेल्स हो चाहे फीमेल्स हो, प्यूबिक हेयर्स का आना। ठीक है, जेनाइटल रीजन में जो हेयर्स होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? प्यूबिक हेयर्स। क्या बोला जाता है? प्यूबिक हेयर्स। प्यूबिक। ठीक है, तो चाहे मेल हो चाहे फीमेल, ठीक है, दोनों में प्यूबिक हेयर्स आते हैं। कहां पर? जेनाइटल रीजन्स में। ठीक है, इसके अलावा आर्मपिट्स एरियाज में क्या आते हैं? हेयर्स होते हैं। इसके अलावा मेल में तो बॉडी के और भी पार्ट्स में हेयर्स आते हैं। ठीक है, तो देखो जरा यहाँ पे क्या है? थिक हेयर्स ग्रोइंग इन द न्यू पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज आर्मपिट्स एंड जेनाइटल एरियाज। ठीक है, आर्मपिट्स और जेनाइटल एरियाज में क्या होते हैं? हेयर्स ग्रो होते हैं। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों में। ठीक है, और ये जेनाइटल एरिया होता क्या है? थाइस के बीच में जो एरिया है, ये हमने बता ही दिया, रेड से यहाँ पे मार्किंग कर दिया है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो ये बच्चा है, ये छोटा है, यहाँ पे देखना ये, और ये फीमेल में देखना, देखो जरा, यहां से चेंजेस हुआ है। इनके जेनाइटल रीजन में हेयर्स नहीं, यहां पे हेयर्स, यहां पर भी जेनाइटल रीजन में हेयर्स नहीं, यहां पे हेयर्स। ठीक है, ये होता कब है? प्यूबर्टी के दौरान। ये चेंजेस कब आते हैं? प्यूबर्टी के दौरान आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? थिनर हेयर्स कैन ऑल्सो अपीयर्स ऑन लेग्स एंड आर्म्स। ठीक है, इसके अलावा लेग्स और आर्म्स पे भी क्या होते हैं? हेयर्स अपीयर होने लगते हैं। इतनी बात समझ में आई? तो ये कुछ कॉमन चेंजेस हैं किसमें? मेल्स और फीमेल्स में। ठीक है, वॉइस में भी चेंज होना, वॉइस में भी चेंज होना। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों में होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? नेक्स्ट देखना है चेंजेस इन फीमेल्स। ठीक है, अब फीमेल्स में कौन से चेंजेस होते हैं? सबसे पहले जैसे यहां पे दिया गया है, हिप रीजन का क्या होना? ब्रॉड होना। ठीक है, हिप गेट्स ब्रॉड। फीमेल्स में क्या होता है? जो हिप होता है वो क्या होने लगेगा? ब्रॉड होने लगता है। ठीक है भैया, जैसे यहां पे देखो, ये वाले में देखना। ठीक है, अगर यहां पर देखो मेल में, मेल के अंदर अगर आप देखो तो ये बॉडी देखना जरा,
ये यहां पे ऐसे, ठीक है, ये मेल के अंदर है। लेकिन फीमेल के अंदर देखना, ये थोड़ा सा यहां पे देखो, ये हिप रीजन है, ये क्या होता है, थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। जबकि यहाँ पे देखो, ये चाइल्ड पे देखो अगर आप, तो यहाँ पर क्या है, सीधा है ना, ये हिप यहाँ पे देखना, ये हिप रीजन होता है, यहाँ पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हिप रीजन होता है वो क्या हो जाता है, ब्रॉड हो जाता है। हिप रीजन क्या हो जाता है, ब्रॉड। जबकि मेल में देखो भैया सीधा, ठीक है। यहाँ पे हिप रीजन में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं, यहाँ पे और यहाँ पे कंपेयर करो, और जबकि यहाँ पे देखो, ये कंपेयर करो, ये कंपेयर करो, ठीक है। तो क्या हुआ, जो हिप रीजन है वो क्या होगा, ब्रॉड होगा, तो हिप गेट्स ब्रॉडेंड। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक साइक्लिक प्रोसेस होती है जिसके दौरान जो फीमेल्स हैं उनमें क्या होता है, एग का प्रोडक्शन होता है। ड्यूरिंग विच एग इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ही एग का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम। इसके अलावा ब्रेस्ट का साइज होता है वो एनलार्ज होने लगता है, ठीक है। ब्रेस्ट का साइज क्या होने लगेगा, ज्यादा होने लगेगा, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगा, ठीक है। किसका डेवलपमेंट होगा, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। इसके अलावा जो निपल्स होते हैं, ठीक है, वो भी क्या होने लगते हैं, डार्क होने लगते हैं, ठीक है। जो निपल्स होते हैं वो क्या होने लगेंगे, डार्क होने लगेंगे, ठीक है। यहां पे ये क्या होगा, डार्क होने लगेगा, ठीक है। देखना जैसे यहां पर देखो जरा, यहां पे देखना, ठीक है, इनमें, ठीक है, और यहां पे देखना, ठीक है। तो ब्रेस्ट का साइज क्या हुआ, यहां पे इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज हुआ। इसके अलावा जो निपल्स यहाँ पे, ये निपल्स जो होते हैं, ठीक है, ये क्या होने लगते हैं, डार्कनिंग होने लगती है इनकी। क्या होने लगती है, डार्कनिंग, मतलब ये थोड़े से किनारे यहाँ पे डार्क, थोड़ा ऐसे, ठीक है। चलो, तो ये हो गया भैया। नेक्स्ट, तो ब्रेस्ट साइज बिगिन टू इंक्रीज विद डार्कनिंग ऑफ स्किन ऑफ द निपल्स, ठीक है, एट द टिप ऑफ द ब्रेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है भैया, डेवलपमेंट ऑफ हाई पिच्ड वॉइस, ठीक है। फीमेल्स में जो वॉइस होती है वो हाई पिच्ड हो जाती है, ठीक है, मतलब वो थोड़ी सी पतली हो जाती है। क्या हो जाती है, जो वॉइस होती है फीमेल्स में वो पतली हो जाती है, ठीक है। जबकि मेल्स में बात करेंगे लो पिच्ड वॉइस होती है, मतलब क्रैकिंग हो जाती है थोड़ी सी। मेल्स की जो वॉइस है वो थोड़ी सी क्या हो जाती है, क्रैकिंग, ठीक है, मतलब लो पिच्ड वॉइस होती है, किसमें, मेल्स में। समझ में आया। तो ये चेंजेस किसमें हो गए, फीमेल्स में, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं मेल्स में कौन कौन से चेंजेस हैं, ठीक है। सबसे पहला चेंज क्या है, पेनिस के साइज में इंक्रीजमेंट होना, ठीक है। पेनिस एंड टेस्टिकल्स बिकम्स लार्ज, ठीक है। जो पेनिस होते हैं उनका साइज क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगेगा। देखो जरा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखना पेनिस का साइज, यहाँ, ठीक है, इसके अंदर देखो और यहाँ पे देखो, ठीक है, साइज में क्या होता है, इंक्रीजमेंट होता है। तो पेनिस का साइज, इसके अलावा टेस्टिकल्स, ठीक है, मतलब जो टेस्टिस होते हैं उनके साइज में भी क्या होता है, इंक्रीजमेंट होता है, ठीक है। तो पहला ये हो गया। इसके अलावा हेयर्स ग्रोज ऑन चेस्ट एंड फेस, ठीक है, मतलब बियर्ड और माउस्टेच आने लगते हैं। इसके अलावा चेस्ट रीजन जो होता है, अभी यहाँ पे देखो चेस्ट रीजन में, ये चेस्ट रीजन में यहाँ पे देखना, फीमेल के अंदर चेस्ट रीजन में हेयर्स नहीं है, जबकि मेल्स के अंदर यहाँ पे अगर देखो थोड़े थोड़े यहाँ पे हेयर्स, यहाँ चेस्ट रीजन में क्या आने लगते हैं, हेयर्स, ठीक है, जो कि फीमेल्स में नहीं होते हैं। किसमें नहीं होते हैं, फीमेल्स में, ठीक है। तो देखो जरा, हेयर्स ग्रोज ऑन चेस्ट एंड फेसेस, मतलब बियर्ड और माउस्टेच का आना, ये मेल्स में होता है, फीमेल्स में नहीं, ठीक है। इसके अलावा जो टेस्टिस है वो स्पर्म का भी प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है, टेस्टिस में स्पर्म का प्रोडक्शन भी शुरू हो जाता है, ठीक है, प्यूबर्टी के समय से। प्यूबर्टी के पहले स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होता है, याद रखना, ठीक है। और स्पर्म क्या होता है, स्पर्म क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सेल है। स्पर्म क्या होता है भैया, मेल रिप्रोडक्टिव सेल, मेल रिप्रोडक्टिव सेल, ठीक है। और जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं इन्हें क्या बोला जाता है, गैमीट,
तो बोल सकते हैं क्या है, मेल गैमीट है। कौन, स्पर्म, ठीक है। फिर इसके अलावा पेनिस ओकेशनली बिगिंस टू बिकम एनलार्ज, ठीक है, मतलब जो पेनिस होता है उसका इरेक्शन भी शुरू हो जाता है, पेनिस का साइज भी इंक्रीज हुआ, ठीक है, टेस्टिकल का साइज इंक्रीज हुआ। इसके अलावा जो पेनिस है, ठीक है, वो क्या होने लगता है, इनलार्ज भी होने लगेगा और इरेक्ट भी होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आइदर इन डे ड्रीम्स और एट नाइट, ठीक है, या तो रात के समय या तो डे ड्रीम्स में क्या होता है, पेनिस क्या होने लगता है, इनलार्ज होता है। इसके अलावा और क्या होगा, वहां पे पेनिस का इरेक्शन भी शुरू हो जाएगा, ठीक है। इरेक्शन मतलब क्या होना, स्ट्रेट होना, ठीक है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ लो पिच्ड वॉइस, ठीक है, और वॉइस कैसी हो जाती है, लो पिच्ड, किसके अंदर, मेल के अंदर, जबकि फीमेल के अंदर कैसी थी, हाई पिच्ड वॉइस थी। कैसी थी, हाई पिच्ड वॉइस फीमेल के अंदर, लो पिच्ड वॉइस मेल्स के अंदर। समझ में आया। तो यार ये कुछ चेंजेस थे जो मेल्स और फीमेल्स में होते हैं प्यूबर्टी के दौरान। अब क्या भैया ये जो चेंजेस होते हैं, क्या इसका कोई टाइम पीरियड फिक्स होता है कि हाँ इतने ही टाइम पे होगा, तो इसका कोई एक टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, ठीक है। कभी 10 से शुरू हो जाता है, 9 से शुरू हो जाएगा, ठीक है, 11 से 12, 13, 14, ठीक है, ऐसे भी होता है, ठीक है। तो यहां पर कोई एग्जैक्ट टाइम पीरियड नहीं होता है प्यूबर्टी का। ये जो चेंजेस आते हैं, ये जो रिप्रोडक्टिव चेंजेस आते हैं, इसका कोई एक फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता है। इसके अलावा ये जो प्रोसेस होती है कोई एक दिन की प्रोसेस नहीं है कि एक दिन में ही वहां पे पेनिस का साइज इनलार्ज हो गया, टेस्टिकल का साइज इनलार्ज हो गया, इसके अलावा स्पर्म का भी प्रोडक्शन होने लगा, ठीक है। इसके अलावा उसी समय यहाँ पे हेयर्स ग्रो हो गए मेल्स में, इसके अलावा फीमेल्स में हिप रीजन एक ही दिन में ब्रॉड हो गया, या मान लो कि ब्रेस्ट का साइज एक ही दिन में वहां पे इनलार्ज हो गया। तो क्या ये एक दिन में होता है क्या, ये एक दिन की प्रोसेस नहीं होती है, ये टाइम लेता है, ठीक है। महीनों या सालों तक यहाँ पे क्या लगते हैं, या महीनों या सालों भर का क्या लगता है, यहाँ पे टाइम लगता है, तब ये सारे चेंजेस आते हैं। अब किसी में चेंजेस पहले हो जाते हैं, जल्दी होते हैं, किसी में चेंजेस ये टाइम लेता है। अलग अलग में अलग अलग तरीके से चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन हाँ ये चेंजेस होंगे जरूर, क्योंकि ये चेंजेस जरूरी हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए। अगर ये चेंजेस नहीं हो रहे हैं, मतलब जो इंडिविजुअल है वो कैपेबल नहीं होगा रिप्रोड्यूस करने के लिए। बात समझ में आई। क्योंकि ये जो चेंजेस होते हैं इससे असिस्ट होता है गैमीट का फॉर्मेशन। ये सारी सेक्सुअल मैच्योरिटी आ रही है, क्या है, सेक्सुअल मैच्योरिटी है। बात समझ में आया, ठीक है। तो ये चेंजेस का कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। इसके अलावा ये ग्रेजुअल प्रोसेस नहीं होता है कि तुरंत हो जाएगा, इसमें टाइम लगता है, ठीक है। अलग अलग इंडिविजुअल में अलग अलग टाइम पीरियड हो सकता है, कुछ में जल्दी होता है, कुछ में लेट में होता है, ठीक है। मतलब कुछ में स्लो प्रोसेस होती है, कुछ में थोड़ी सी फास्ट हो जाती है। समझ में आया, ठीक। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, ये चेंजेस तो हो गए। अब बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। किसके बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पार्ट्स कौन कौन से हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में अपने यहाँ है नहीं, जिनको डिटेल में पढ़ना है हमने क्लास 12th का एक वीडियो वहां पे अपलोड किया है, ठीक है। एक या दो या 3 वीडियो अपलोड किया है इस चैप्टर का, ठीक है। जिनको डिटेल में पढ़ना है वहां से देख सकते हैं, वहां पे डिटेल में पढ़ाया है हमने, ठीक है। यहाँ पर क्लास 10th लेवल का जितना काम का है उतना पढ़ाएंगे, ज्यादा डिटेल में वो लेक्चर आप देख सकते हो, ठीक है। और देखो कौन कौन से पार्ट्स हैं। पहला तो टेस्टिस, ठीक है। इसके अलावा वॉस डिफरेंस, नेक्स्ट यहां पे वॉस डिफरेंस की जगह हम एसेसरी डक्ट लिख दें, ज्यादा बेटर होगा। एसेसरी डक्ट, और एसेसरी डक्ट में कौन सी, वॉस डिफरेंस, ठीक है। एपिडाइडमिस वगैरह नहीं है, एपिडाइडमिस वगैरह नहीं, कुछ लोग पढ़ा देते हैं लेकिन वो है नहीं, ठीक है, तो हम नहीं पढ़ाएंगे। इसके अलावा एसेसरी ग्लैंड्स, एसेसरी ग्लैंड्स, 2 ग्लैंड्स हैं यहां पे, सेमाइनल वेसाइकल
ठीक है, एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट पेनिस। ठीक है, ये इतने पार्ट होते हैं कहां पर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। किसमें, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। कौन कौन से पार्ट है भैया, टेस्टिस होता है, एसेसरी डक्ट्स हैं जैसे वॉस डिफरेंस, एसेसरी ग्लैंड दो याद रखना है, सेमाइनल वेसाइकल और प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, PR। ठीक है, इसके अलावा पेनिस। ठीक है, आप यहां पे देख सकते हो, डायग्राम में देखो जरा, क्लियर हो जाएगा। यहां पे देखो, ये टेस्टिस है, टेस्टिस। ठीक है, यहां से देखो एक डक्ट निकली है, ये डक्ट। ठीक है, इस साइड तो एपिडाइडमिस होता है, यहां पे तो एपिडाइडमिस है, ये एपिडाइडमिस है जो कि अपने सिलेबस में नहीं है, एपिडाइडमिस है। ठीक है, वो अपने यहां नहीं है। फिर उसके बाद एपिडाइडमिस के बाद ये जो हमने इतना बनाया, ये वॉस डिफरेंस है, वॉस डिफरेंस। ठीक है, वॉस डिफरेंस ये आगे बढ़ते हुए इधर से ऐसे जाएगा ये, और इसी के रास्ते में इसको कुछ ग्लैंड्स मिलती हैं। क्या मिलती हैं, ग्लैंड्स। सेमाइनल वेसाइकल यहाँ पे हो गई और यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई, वो अपना सिक्रीशन इसी में डाल देती हैं। फिर जाकर ओपन होता है यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा पेनिस के थ्रू बाहर हो जाता है, ये पेनिस। ठीक है, तो ये इतने पार्ट्स हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले टेस्टिस के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस क्या क्या होता है, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। यहाँ पे बताया नहीं गया, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो ऑर्गन्स होते हैं जो गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं, गैमीट का। या बोलो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो ऑर्गन होता है जहाँ पे गैमीट का और सेक्स हार्मोन का फॉर्मेशन होता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में किसका किसका फॉर्मेशन होगा, कहीं पे पेज हो तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, यहां पर एक तो क्या बनेगा, गैमीट बनेगा, दूसरा सेक्स हार्मोन बनेगा, सेक्स हार्मोन। ठीक है, अगर हम बात करें मेल में गैमीट की तो स्पर्म, फीमेल में अगर हम बात करें तो ओवम या ओवा। ठीक है, इसके अलावा सेक्स हार्मोन की अगर हम बात करें मेल में तो टेस्टोस्टेरोन, अगर हम बात करें फीमेल्स में तो एस्ट्रोजन। समझ में आया। और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल के अंदर टेस्टिस होता है, जबकि फीमेल्स में ओवरी। ठीक है, मेल्स में टेस्टिस और फीमेल्स में ओवरी। ये क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। इतनी बात समझ में आई। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के कितने काम होंगे, दो काम होंगे। पहला गैमीट का फॉर्मेशन करना, दूसरा सेक्स हार्मोन फॉर्म करना। अगर मेल होगा तो मेल गैमीट बनाएगा और मेल सेक्स हार्मोन बनाएगा। फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है तो फीमेल गैमीट और फीमेल सेक्स हार्मोन। ठीक है, और देखो जरा, तो टेस्टिस क्या होता है, हम बोल सकते हैं क्या, ये मेल का, मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, अब एक चीज और, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा वो पेयर्ड होगा, ये भी याद रखना। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पेयर्ड होता है। कैसा होगा ये, पेयर्ड, चाहे मेल का हो चाहे फीमेल का हो। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन
पेयर्ड। तो देखो जरा यहाँ पे टेस्टिस कैसा है, पेयर्ड होता है, इसके अलावा ओवल इन शेप होता है, ठीक है। फिर इसके अलावा टेस्टिस होता है ये बॉडी के बाहर, या बोलो कि एब्डोमिनल कैविटी से बाहर प्लेस किया गया है, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर प्लेस किया गया है। और देखो जैसे ये इसमें देखना, ठीक है, ये डायग्राम देखो, ये मेल का है, किसका, मेल, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पे बीच में डायफ्राम होता है, यहां पे एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको डायफ्राम बोलते हैं। ये लाइव प्रोसेस चैप्टर में था। डायफ्राम के ऊपर थोरैसिक कैविटी होती है, और जो रीजन होता है उसे बोला जाता है थोरैक्स। क्या बोला जाता है, थोरैक्स, ठीक है। इसके नीचे यहां तक पूरा, ठीक है, इसके नीचे यहां तक पूरा एब्डोमिनल कैविटी होती है, एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। और रीजन को क्या बोलते हैं, एब्डोमेन, क्या बोलते हैं, एब्डोमेन, ठीक है। तो जो टेस्टिकल्स होते हैं, जो टेस्टिस होते हैं, ये एब्डोमेन से बाहर प्लेस्ड हैं, ये एब्डोमेन से बाहर प्लेस्ड हैं। और जबकि जो टेस्टिस होता है बड़ा ही डेलिकेट ऑर्गन है, क्या है, बड़ा डेलिकेट ऑर्गन, भैया इसको अंदर रखना चाहिए था। जो भी डेलिकेट ऑर्गन होते हैं उनको प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, किसकी जरूरत होती है, प्रोटेक्शन की। तो भैया क्या टेस्टिस को प्रोटेक्शन नहीं चाहिए था, चाहिए। अगर टेस्टिस पे एक्सीडेंटली कोई भी वहां पे या एक्सीडेंट कोई हो जाता है, टेस्टिस पे थोड़ा भी वो कोई भी प्रॉब्लम होती है, स्पर्म का जो फॉर्मेशन है उसमें चेंज आ जाता है, क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। और स्पर्म फॉर्मेशन में अगर मान लो कमी हो गई तो जो इंडिविजुअल है वो क्या हो सकता है, इनफर्टाइल हो सकता है, क्या हो सकता है, इनफर्टाइल। तो भैया इसको बॉडी के अंदर प्लेस करना चाहिए था, बॉडी के अंदर प्लेस करना चाहिए था। बॉडी के अंदर क्यों नहीं प्लेस किए, क्योंकि टेस्टिस को स्पर्म फॉर्मेशन के लिए बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम के टेम्परेचर की जरूरत होती है। फिर से सुनो, टेस्टिस को बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम की जरूरत होती है, क्या करने के लिए, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। मतलब आप बोल सकते हो ये कम टेम्परेचर, या बॉडी, या बोलो बॉडी से कम टेम्परेचर पे स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। और अगर बॉडी के अंदर ये कहीं पर भी प्लेस्ड होगा तो जितना बॉडी का टेम्परेचर उतना ही इसका टेम्परेचर होगा, जबकि ये बॉडी टेम्परेचर पे स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। इसीलिए टेस्टिस को एब्डोमेन से बाहर प्लेस किया गया है। बात समझ में आई। तो जो टेस्टिस होता है मेल में, उसको एब्डोमेन से बाहर प्लेस किया गया है, क्यों, क्योंकि टेस्टिस को बॉडी से कम टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। कितना कम टेम्परेचर की जरूरत होती है, तो अप्रोक्सीमेटली 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस। तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि जो टेस्टिस है वो एब्डोमेन से बाहर प्लेस्ड है, क्यों, बिकॉज इट रिक्वायर्स लेस टेम्परेचर देन द बॉडी टेम्परेचर फॉर द स्पर्म फॉर्मेशन। ठीक, देखो जरा, तो टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। और किसमें प्लेस्ड है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, किसमें प्लेस्ड है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको क्या बोलते हैं, स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्क्रोटल सैक, ठीक है। तो प्लेस्ड किसमें है, स्क्रोटम में, ठीक है। क्यों है, बिकॉज sperm formation requires a lower temperature than the normal body temperature। जो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है उससे कम टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। और मान लो ऐसा कभी हो जाए किसी का टेस्टिस डिसेंड ही ना हो, एब्डोमेन में ही रह जाए। मान लो आपसे पूछ लिया गया अगर टेस्टिस डिसेंड नहीं हुआ, डिसेंड मतलब नीचे नहीं आया स्क्रोटम में, क्या होगा, या जो टेस्टिस है वो एब्डोमेन में रह गया तो क्या होगा। तो भैया उसको बॉडी से कम टेम्परेचर चाहिए स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, और अगर बॉडी टेम्परेचर पे स्पर्म फॉर्मेशन होता तो बॉडी में ही ना रखा गया होता। बताओ भाई, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, अगर बॉडी के अंदर ये रह गया
तो स्पर्म का फॉर्मेशन होगा क्या? स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अगर टेस्टिस एब्डोमेन में रह गया तो क्या होगा, तो स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा, और जो इंडिविजुअल होगा अगर उसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो वह इनफर्टाइल होगा। क्या होगा? इनफर्टाइल, सिंपल सा, ठीक है। और नेक्स्ट देखो, फंक्शन ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस का फंक्शन क्या है भैया? भैया टेस्टिस क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के दो काम, गैमीट बनाना और सेक्स हार्मोन फॉर्म करना। तो मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस, तो ये मेल गैमीट बनाएगा, तो फॉर्म्स स्पर्म, और स्पर्म क्या होता है? मेल गैमीट होता है। अभी पीछे में पढ़ के आ रहे हैं, मेल गैमीट। इसके अलावा नेक्स्ट, फॉर्म्स मेल सेक्स हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन। और किसका फॉर्मेशन करता है? टेस्टोस्टेरोन का, ठीक है। तो टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन और टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन, और टेस्टोस्टेरोन होता क्या है? मेल सेक्स हार्मोन होता है। क्या होता है? मेल सेक्स हार्मोन, ठीक। अब टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन क्या होता है? एनसीईआरटी में दिया गया है। जितना भी पॉइंट पढ़ा रहा हूं ये सब एनसीईआरटी में है। कहां पे? एनसीईआरटी में, सब जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन के फंक्शंस क्या है भैया? पहला देखो, इट रेगुलेट द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म फॉर्मेशन को क्या करता है? रेगुलेट करता है। स्पर्म फॉर्मेशन को क्या करेगा? रेगुलेट। इतनी बात समझ में आई। फिर इसके अलावा दूसरा, कॉज चेंजेस इन अपीयरेंस सीन इन द बॉयज एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। मतलब जैसे मैं हूं, ठीक है, हमारे अंदर बियर्ड और माउस्टेच, कैसे पता चलेगा हमारे बॉडी को कि अब बियर्ड ग्रो करवाना है, अब माउस्टेच ग्रो करवाना है, अब स्पर्म का फॉर्मेशन करवाना है, बॉडी में चेंजेस लाना है, वॉइस में चेंज लाना है, ठीक है, पेनिस का साइज इंक्रीज करना है, टेस्टिकल का साइज इंक्रीज करना है। बॉडी को कैसे पता चलेगा यार? कोई मैसेज आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? मैसेज आना चाहिए। और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आप पढ़े हो कि मैसेज ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका होता है? न्यूरॉन्स का या तो हार्मोन्स का। या मैसेज किसके पास होता है? मेनली न्यूरॉन्स और हार्मोन्स। न्यूरॉन तो केवल ट्रांसपोर्ट करती हैं, जबकि हार्मोन के पास वो मैसेज होता है। अगर आपको याद हो तो हमने बताया था, वैसे तो ऑनलाइन में अभी नहीं पढ़ाया हूं, ऑफलाइन में बताया हूं। हार्मोन्स क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर। क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर। मतलब इनके पास क्या होता है? मैसेज होता है। ये कुछ केमिकल्स होते हैं जिनके पास मैसेज होता है। बात समझ में आई? तो भैया ये टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन क्या है? हार्मोन है ना। क्या है? हार्मोन है। इसके पास मैसेज है कि बॉडी में अभी ये चेंजेस लाने हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? और बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, नहीं तो अदरवाइज हम आपको बताते कि हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जीएनआरएच, ठीक है, वो पीछे वाले चैप्टर में वहां थोड़ा सा बताया गया, तो वहां पे हम थोड़ा सा बात करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जब पढ़ाएंगे। बात समझ में आई? ठीक है। तो प्यूबर्टी के समय जो चेंजेस आते हैं, प्यूबर्टी के समय जो चेंजेस आते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। जबकि फीमेल्स के अंदर कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? एस्ट्रोजन, और एक दूसरा हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक। चलो, तो टेस्टोस्टेरोन के दो काम, पहला स्पर्म फॉर्मेशन को रेगुलेट करना, दूसरा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कंट्रोल करना, या आप इसकी जगह लिख सकते हो कंट्रोल मेल्स सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होते हैं? द कैरेक्टर दैट appears at the time of puberty, at the time of puberty। वो चेंजेस जो प्यूबर्टी के समय आते हैं वो कहलाते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक है। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? टेस्टोस्टेरोन मेल्स के अंदर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, स्पर्म बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्पर्म के बारे में, ठीक है। अब स्पर्म का फॉर्मेशन तो कहां पर होता है? टेस्टिस में। कहां पर होता है? टेस्टिस में। और स्पर्म होता क्या है? मेल गैमीट होता है। स्पर्म क्या होता है? मेल गैमीट है। कितनी बार लिखे, कई बार बता चुके, ये तो वैसे भी रटा होगा आप लोगों को। स्पर्म क्या है? मेल गैमीट।
ठीक है, देखो जरा इसके बारे में क्या लिखा है, छोटा होता है बड़ा होता है, एक सिंगल सेल ही है यार। स्पर्म्स आर टाइनी बॉडीज, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, मेनली इसमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है इनके हेड रीजन में। क्लास 12th में दिया गया है, यहां पे नहीं दिया गया कि जो एक स्पर्म होता है, ठीक है, स्पर्म, ये क्लास 12th का डायग्राम लिया हूं, ठीक है, क्लास 12th की एनसीईआरटी का डायग्राम है कि एक स्पर्म में 4 पार्ट होते हैं। स्पर्म सेल में कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट। एक होता है हेड, फिर नेक, फिर इसके बाद मिडल पीस, इसके बाद टेल। लेकिन इतना ज्यादा यहाँ पे बताया नहीं गया, यहाँ पे तो सिंपल सा है ना, क्लास 10th में हो ना, अदरवाइज क्लास 12th में क्या पढ़ोगे आप, ठीक है। तो स्पर्म क्या होती है, टाइनी बॉडीज होती हैं। आपको जो याद रखना है, एनसीईआरटी में जो दिया गया है कि स्पर्म्स आर टाइनी बॉडीज दैट कंसिस्ट मेनली जेनेटिक मटेरियल एंड अ लॉन्ग टेल, ठीक है। और क्या होती है उसमें, लॉन्ग टेल होती है। और टेल का काम क्या होगा भैया, टेल का काम होगा स्विम करना। क्या करना, स्विम करना। भैया स्पर्म स्विम करेगा, इसको स्विमिंग करना है, हाँ भैया। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इसको क्या करना पड़ेगा, स्विम करना पड़ेगा, ताकि ये फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच सके। यहां देखो स्पर्म यहीं पर रिलीज कर दिए जाते हैं, इस रीजन में, यहां पर स्पर्म रिलीज कर दिए जाते हैं। और फर्टिलाइजेशन यहां होता है, इस रीजन में होता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इस रीजन में फर्टिलाइजेशन होता है। और स्पर्म तो ये रिलीज कर दिए जाते हैं। कैसे जाएंगे वहां पर, उड़कर जाएंगे क्या, नहीं, स्विम करते हुए जाएंगे। कैसे जाएंगे, स्विम करते हुए। और स्विमिंग के लिए क्या चाहिए, टेल चाहिए कि नहीं चाहिए, टेल चाहिए, ठीक है, समझ में आया, ठीक। चलो देखो, तो ये स्पर्म के बारे में इतना हो गया। नेक्स्ट है वॉस डिफरेंस के बारे में। किसके बारे में, वॉस डिफरेंस, ठीक है। वॉस डिफरेंस क्या होती है, एक ट्यूब होती है जो स्पर्म को टेस्टिस से कहां तक पहुंचाती है, यूरेथ्रा तक। कहां तक पहुंचाती है, यूरेथ्रा तक, ठीक है। देखो जरा यहां पे, ये एक मिनट, अगर यहां पर आप ध्यान दो तो यार ये वॉस डिफरेंस है, यहां से ट्यूब आती है, ये यहां तक आ रही है, ठीक। यार स्पर्म डायरेक्ट यहां से यहां नहीं चला जाएगा, ठीक है, यहां से टेस्टिस से डायरेक्ट स्पर्म पेनिस में नहीं चला जाएगा। तो फिर कैसे जाएगा, उछल के तो जाएगा नहीं, उछल के तो जाएगा नहीं। तो जाता किसके थ्रू है, कोई पाइप होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कोई पाइप होना चाहिए। पाइप को क्या बोलते हैं, ट्यूब वगैरह बोलते हैं, ठीक है। और स्पर्म को ले जाने वाली ट्यूब है, या उसी को डक्ट बोल सकते हैं, स्पर्म डक्ट बोला जाता है। क्लास 8 में बताया गया स्पर्म डक्ट। स्पर्म डक्ट कौन सा, वॉस डिफरेंस। होती तो और भी है, एपिडाइडमिस भी होती है, वॉसाइफ्रेंसिया भी होता है, रेटिटेस्टिस भी होता है, नहीं पढ़ना, ठीक। बस आपको याद रखना है वॉस डिफरेंस। तो वॉस डिफरेंस का काम क्या होगा, टेस्टिस में जो गैमीट बन रहा है उसको यूरेथ्रा तक पहुंचाना। और जो यूरेथ्रा है फिर उसको क्या कर देगा, बॉडी से बाहर कर देगा पेनिस के थ्रू। समझ में आया, ठीक। भैया यूरेथ्रा तो हम पढ़े थे एक्सक्रीटरी सिस्टम में। यूरेथ्रा आपने बताया था यूरिन थ्रो। यूरिन थ्रो यूरेथ्रा का काम होगा, यूरिन को बाहर करता है, पास आउट करने में काम आता है। तो भैया मेल के अंदर जो यूरेथ्रा होता है वो उससे यूरिन भी पास आउट होता है और गैमीट पास आउट भी होता है। बात समझ में आई, ठीक है। देखो जरा क्या लिखा है, स्पर्म्स फॉर्म्ड इन टेस्टिस आर डिलीवर्ड थ्रू द वॉस डिफरेंस, ठीक है। ये किसके थ्रू डिलीवर होता है, वॉस डिफरेंस के थ्रू डिलीवर होता है, ठीक है। और ये वॉस डिफरेंस यूनाइट किससे होता है, यूरेथ्रा से। किससे यूनाइट होता है, यूरेथ्रा से, ठीक है। और ये यूरेथ्रा आ कहां से होता है, एक ट्यूब होती है जो कि कहां से आ रही होती है, यूरिनरी ब्लैडर से। कहां से आ रही होती है, यूरिनरी ब्लैडर। और इसका काम होता है यूरिन को भी पास आउट करना और मेल गैमीट को भी, दैट इज स्पर्म को भी पास आउट करना, ठीक है। तो मेल के अंदर ये कहलाता है जो क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा होता है मेल में, यूरेथ्रा इन मेल, इसको यूरिनोजेनाइटल या यूरोजेनाइटल, यूरोजेनाइटल या यूरिनो बोलो पूरा, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। लेकिन मेल्स के अंदर, फीमेल के अंदर नहीं। बात समझ में आई, ठीक। नेक्स्ट देखो, यूरेथ्रा थस फॉर्म्स अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म्स एंड यूरिन, ठीक है। तो जो यूरेथ्रा होता है ये कॉमन पैसेज होता है स्पर्म और यूरिन दोनों के लिए। फिर देखो, along the path of vas deferens glands like
prostate gland and seminal vesicle at their secretion। अबे जो ग्लैंड है, और ग्लैंड हमने पढ़ाया है लाइफ प्रोसेस में कि ग्लैंड क्या होती हैं, सेल या सेल का ग्रुप, सेल या सेल का ग्रुप जो कुछ केमिकल सिक्रीट करें वो ग्लैंड कहलाती हैं। और ग्लैंड होंगी तो कोई ना कोई केमिकल सिक्रीट होगा ही होगा। बात समझ में आया? क्योंकि ग्लैंड का काम ही यही होता है, डेफिनेशन ही यही है कि सेल या सेल का ग्रुप जो कुछ केमिकल सिक्रीट करें वो ग्लैंड कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? ग्लैंड कहलाती हैं। तो यहां पर दो ग्लैंड है जो हमें पढ़ना है, प्रोस्टेट ग्लैंड, दूसरा सेमाइनल वेसाइकल। तो कुछ केमिकल सिक्रीट करेंगी और ये मिलती किससे? वॉस डिफरेंस से। वॉस डिफरेंस जब आगे बढ़ रहा होता है तो उससे प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमाइनल वेसाइकल की ट्यूब जो होती है उससे अटैच होती है और अपना सिक्रीशन उसी में डाल देती है। ये अपना सिक्रीशन डायरेक्टली उसी में क्या कर देंगी? ये डाल देंगी। अब देखो, ठीक है, अब क्या हो जाएगा? इनके सिक्रीशन के कारण जो स्पर्म है वो फ्लूइडी नेचर का हो जाएगा, जिससे उसका ट्रांसपोर्ट क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। समझ में आया? ठीक। और देखो अब नेक्स्ट है सेमाइनल वेसाइकल और प्रोस्टेट ग्लैंड। किसके बारे में? सेमाइनल वेसाइकल और प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, ये होती क्या है? एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं भैया, एसेसरी ग्लैंड्स। ठीक है, और ये क्या करती हैं? सिक्रीट्स करती हैं, सिक्रीट्स सम केमिकल्स। ठीक है, ये कुछ केमिकल क्या करेंगी? सिक्रीट करेंगी। ठीक है, जिसको बोला जाता है नोन एज सेमाइनल प्लाज्मा, सेमाइनल प्लाज्मा। ठीक है, जो भी सिक्रीशन सेमाइनल वेसाइकल और प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलता है उसे क्या बोला जाता है? सेमाइनल प्लाज्मा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेमाइनल प्लाज्मा। और सेमाइनल प्लाज्मा, सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म मिल के फॉर्म करता है सीमेन। ठीक है, सीमेन, सीमेन, सीमेन और स्पर्म में डिफरेंस होता है। सीमेन और स्पर्म में क्या है? डिफरेंस है। ठीक है, जब स्पर्म में सेमाइनल प्लाज्मा दैट इज द सिक्रीशन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमाइनल वेसाइकल, ठीक है, वो जब मिलते हैं तभी क्या होता है? सीमेन होता है। ये कैसा होता है? फ्लूइडी होता है। कैसा होता है? फ्लूइडी। समझ में आया? ठीक है, और देखो सिक्रीशंस फ्रॉम दीज ग्लैंड गिव्स फ्लूइडिटी। ये स्पर्म को क्या देती हैं? फ्लूइडिटी देती हैं। ठीक है, विच मेक्स देयर ट्रांसपोर्ट इजियर। पहला हो गया। इसके अलावा ये न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करती हैं। स्पर्म को क्या देती है? न्यूट्रिशन, क्योंकि इसमें फ्रक्टोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फ्रक्टोज। एंजाइम्स भी होता है इसमें। क्या होते हैं इसमें? एंजाइम्स भी होते हैं, लेकिन वो नहीं देखना है। ठीक है, बस याद रखना कि जो सेमाइनल वेसाइकल और प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशंस होते हैं वो न्यूट्रिशन देता है स्पर्म को। इसके अलावा फ्लूइडिटी देता है ताकि जो स्पर्म है उसका जो ट्रांसपोर्ट है वो क्या हो जाए? इजी हो जाए। बस, और ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। ठीक है, लास्ट टॉपिक है हमारा इसके बाद पेनिस। पेनिस के बारे में थोड़ा सा, वैसे तो एनसीईआरटी में नहीं दिया गया पेनिस। ठीक है, ये मस्कुलर ऑर्गन होता है, मस्कुलर ऑर्गन। ठीक है, और इसका काम क्या होता है? ट्रांसफर स्पर्म फ्रॉम मेल्स टू फीमेल बॉडी ड्यूरिंग कॉपुलेशन। कॉपुलेशन क्या होता है? सेक्सुअल एक्ट। ठीक है, इतनी बात समझ में आया? तो फीमेल बॉडी में स्पर्म ट्रांसफर करने का काम किसका? पेनिस का। और ये कैसा होता है? मस्कुलर ऑर्गन होता है। इसके अलावा एंड इरेक्टाइल भी होता है। कैसा होता है? इरेक्टाइल होता है। इतनी बात समझ में आई? तो यार ये हो गया कौन सा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
नेक्स्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, और देखते हैं भैया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? ये इजी है। यहां पे ओवरी होती है, ओविडक्ट होता है, ठीक है, इसी को फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, फिर इसके बाद यूट्रस और वेजाइना। ठीक है, एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा इनके बारे में डिटेल में नहीं बताया गया है, हम थोड़ा थोड़ा सा पढ़ ले जल्दी जल्दी। ओवरी, ओवरी क्या होता है? फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, यहां पे क्या होगा? फॉर्म्स ओवा, और ओवा क्या होता है? फीमेल गैमिट, फीमेल गैमिट। ठीक है, इसके अलावा दूसरा फॉर्म्स एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन की OESTRO भी होता है और ESTRO भी होता है। ठीक है, एस्ट्रो ई से भी स्टार्ट होता है, O से भी होता है। ठीक है, और देखो फॉर्म्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, ओवरी दो हार्मोन रिलीज करती है नॉर्मली, एस्ट्रोजन और कौन सा? प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो ओवरी का काम क्या हो गया? फीमेल गैमीट फॉर्म करना, दैट इज ओवा का फॉर्मेशन करना, और इसके अलावा दूसरा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का फॉर्मेशन करना। ठीक, इसके अलावा नेक्स्ट यहीं पे पढ़ लेते हैं, जो ओविडक्ट होता है, ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब, यहीं पर होता है क्या? फर्टिलाइजेशन, साइट फॉर फर्टिलाइजेशन ऑफ बस फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसके अलावा जो यूट्रस होता है, यूट्रस को वॉम्ब भी बोला जाता है, और ये क्या होता है? साइट फॉर इम्प्लांटेशन, साइट फॉर इम्प्लांटेशन। ठीक है, इसके अलावा याद रखना ओवरी पेयर्ड होती है, ये भी याद रखना। ठीक है, ओविडक्ट भी पेयर्ड होता है, ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब ये दोनों भी क्या होता है? या बोलो ये भी क्या होता है? दोनों क्या एक ही नाम है? ये भी कैसा होता है? पेयर्ड होता है। ठीक है, अब काम इसका क्या होता है? ये यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में ही बोलो क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। इसके अलावा इसका काम होता है ये ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट फीमेल गैमीट। ठीक है, और फीमेल गैमीट को भी क्या करता है? कैरी करता है। ठीक है, कहां से? ओवरी से। ये ओवरी है, ये ओवरी होती है। ठीक है, और ये हो गया आपका फैलोपियन ट्यूब, यहां से यहां तक ये फैलोपियन ट्यूब होता है। ठीक है, तो ये भी बोल सकते हो ना, ओवरी को यूट्रस से कनेक्ट करने का काम किसका होता है? फैलोपियन ट्यूब का होता है। ठीक है, तो ओवरी से एग को रिसीव कौन करेगा? फैलोपियन ट्यूब करेगा। तो आप बोल सकते हो इट रिसीव्स ओवा फ्रॉम द ओवरी। ठीक है, एंड ऑल्सो ट्रांसपोर्ट ओवा टूवर्ड्स द यूट्रस, और ये साइट होती है फर्टिलाइजेशन के लिए भी। ठीक, इसके अलावा जो यूट्रस होता है, यहीं पर क्या होता है? इम्प्लांटेशन। क्या होता है? इम्प्लांटेशन। किसका इम्प्लांटेशन होगा? एम्ब्रियो का। किसका? एम्ब्रियो का। ठीक है, और वेजाइना में क्या होता है? रिसीव करता है ये स्पर्म को, रिसीव्स sperm during copulation।
ठीक है, कॉपुलेशन के दौरान यहाँ पे क्या होता है, स्पर्म रिसीव किए जाते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओवरी एक पेयर, ओविडक्ट एक पेयर, एक यूट्रस और एक वेजाइना। ठीक है, ये पेयर्ड होता है, यहीं पे फीमेल गैमीट बनेगा और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का फॉर्मेशन। ओविडक्ट में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, पेयर्ड होता है, इसके अलावा गैमीट का ट्रांसपोर्ट करता है और गैमीट को रिसीव भी करता है। यूट्रस में क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है और वेजाइना क्या होता है, स्पर्म को रिलीज करता है, मतलब सॉरी रिलीज नहीं, रिसीव करना। ठीक है, कॉपुलेशन के दौरान। ठीक, आओ भैया नेक्स्ट। ये हो गया प्लेसेंटा। चलो एक मिनट, आओ आगे थोड़ा सा टॉपिक है, पढ़ लेते हैं। पेज कमी हो गई, चलो तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट होने वाला है फर्टिलाइजेशन टॉपिक। कौन सा टॉपिक है, फर्टिलाइजेशन है। क्या है, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन होता कहाँ कहाँ पे है, अकर्स इन फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, कहां पर होता है, फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, चलो इसको यार पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अभी मेरी क्लास है ऑफलाइन में। ठीक है, टाइम नहीं है, टाइम हो गया है, 4 बजे से क्लास है। ठीक है, तो मैं ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये कर दूंगा। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन नेक्स्ट क्लास के लिए करते हैं, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन है, फिर वहाँ पे थोड़ा टॉपिक और बचा है, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी उसी में ले लेंगे। ठीक है, फर्टिलाइजेशन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ नेक्स्ट चैप्टर, मतलब नेक्स्ट क्या बोलते हैं, क्लास में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलो तो बाकी पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।